हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। कई बार आपको पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो फिनॉल होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो फिनॉल होता है वो एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पूछे जाते हैं। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर एक बात है, जब हम फिनॉल का फिनॉल का का आयनन करते हैं, जब फिनॉल का जब आयनन करते हैं, आयनन आयोनाइजेशन। ठीक है। तो इसके आयनन से हमें क्या मिलता है? H+ तथा हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है, जिसको हम फिनेट आयन भी कहते हैं। फिनेट आयन बोलो या फिनॉक्साइड आयन, फिनेट आयन, है ना? या फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड जो आयन हमें मिलता है। ठीक। ये आयन हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल OH, जब हम इसका आयनन करते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है, तो एक तो इसको फिनॉक्साइड, इसमें आयन मिलता है, माइनस प्लस H+। ठीक है। ये हम फिनॉल का आयनन से हमें H आयन और फिनेट आयन, जो फिनॉक्साइड आयन, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H5OH। और जब इसका हम आयनन करते हैं, आयोनाइजेशन जब इसका करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? C6H5O और H+। अब जो होता क्या है कि जो हमारा ये फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनेट आयन जो होता है, ये इसमें अनुनाद पाया जाता है। मेन बात यह है कि जो हमारा ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड जो आयन है, आयन, इसमें पाया जाता क्या? इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। ठीक है। तो अनुनाद के कारण ये क्या हो जाता है? ये अस्थाई हो जाता है। और जब ये अस्थाई हो जाएगा, तो जो एच आयन हमारे जल में पड़े रहेंगे, विलयन में जो एच आयन होंगे, वो अस्थायी रूप से रहता है। एच आयन भी अस्थायी रूप से रहेंगे। ये अस्थायी होगा तो एच आयन भी क्या होंगे? विलयन में अस्थायी होंगे। अस्थायी होंगे कहाँ? विलयन में। और एच आयन हमारे क्या दिखाते हैं? अम्लीय गुण। एच आयन क्या? अम्लीय प्रकृति दिखाएंगे। तो इसलिए फिनॉल की जो होती है प्रकृति, अम्लीय होती है। अब देखो फिनॉक्साइड आयन में किस प्रकार से रेजोनेंस पाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है, जो फिनॉक्साइड हमारा आयन है या फिनेट आयन है, ये हमारा आयन है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है। और इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये लोन पेयर है। ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या हो सकती है? ये बॉन्ड पेयर में भी जा सकती है। लोन पेयर हमारी बॉन्ड पेयर में, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा? इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इस कार्बन पे, कोने के कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन का। समझ रहे? पहला स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, और ये दूसरा स्ट्रक्चर आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन, फिनॉक्साइड आयन पे जो हमारा एक लोन पेयर थी, वो लोन पेयर हमारी कहाँ चली गई? यहाँ
बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ का जो हमारा बॉन्ड था, ये यहाँ का जो बॉन्ड था वो कहाँ चला गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे हमारी लोन पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। और जिस पे कोई असर नहीं पड़ा, जिस पे उसको लिखते हैं, ये बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं। इसमें होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो इस बॉन्ड पेयर को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। देखो जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ इस ऑक्सीजन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ के, यहाँ पे जो ये लोन पेयर थी, दिखा सकते हैं, फिर से दिखा देते हैं कि जो ये यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ था, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना, तो ये शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, तो ये चले गए यहाँ बॉन्ड बनाने, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लोन पेयर में, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी इस वाले बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो फिर क्या होगा, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है चीजों को, और इस प्रकार से किस प्रकार से रेजोनेंस होता है। ये ऊपर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इस वाले बॉन्ड पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले बन चुका है ना। अब इस वाले पे फर्क आ रहा है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना है, और इस पे फर्क पड़ा, ये यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट हो रही है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आगे हो सकता है, ये बॉन्ड, ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और ये फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा, अगला स्ट्रक्चर जो होगा वो यहाँ पे, सबसे पहले हम उस चीज को लिखते हैं जहाँ कोई असर नहीं पड़ा, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और यहाँ ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बना रही, बॉन्ड पेयर बना रही, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो रही है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो रही है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और ऑक्सीजन पे जैसे पहले फिनॉक्साइड आयन जैसे था वो पहली स्थिति में आ गया। तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनका हाइब्रिड भी होता है, लेकिन वो इस समय टॉपिक नहीं है। जो रेजोनेंस जो हाइब्रिड होगा वो यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे डेल माइनस ये अलग से जो होगा वो दिखाएगा, यहाँ पे टॉपिक ये है कि इनमें रेजोनेंस के कारण ये स्ट्रक्चर होते हैं। और जो हमारा हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड भी आप देख सकते हैं, हाइब्रिड भी देख सकते हैं कि बॉन्ड यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो इस प्रकार से ये हाइब्रिड बन जाएगा कि सभी जगह ये पाई इलेक्ट्रॉन सभी जगह थे, और यहाँ पे डेल माइनस आ रहा था किसी समय, इस समय यहाँ पे आ रहा था डेल माइनस, किस समय ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, और ये Cl है, तो Cl पे कभी कभी क्या आ रहा था, कभी कभी इस पे पॉजिटिव भी आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी डबल बॉन्ड भी आ रहा था। तो इसका हाइब्रिड इस प्रकार होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन होता है, जो फिनेट आयन होता है, वो क्या होता, उसमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण वो अस्थायी हो जाता है, वो अस्थायी हो गया तो हमारा एच आयन भी अस्थायी हो जाता है विलयन में, और अगर एच आयन विलयन में अस्थायी हो जाता है तो विलयन हमारा कैसा होगा, अम्लीय। तो ये फिनॉल की जो हमारा एल्कोहल में हो, तो जो एल्कोक्साइड होता है
उसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए एल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होता है। देखो यहाँ ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर बना रही, तो इस बॉन्ड पेयर को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा इस कार्बन पे, तो ये यहाँ बॉन्ड बना चुकी है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो चुका है ये बॉन्ड पेयर। फिर ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी, तो इस बॉन्ड को यहाँ लोन पेयर में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। और इसने बॉन्ड भी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर ये लोन पेयर इस वाले कार्बन पे थी, इस पे, तो इसने यहाँ पे बीच में बॉन्ड बनाए ना, तो जो ये बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ बॉन्ड बन गया। अब फिर ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनाएंगे, तो कार्बन की 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, तो इसलिए इसको शिफ्ट होना पड़ेगा इधर, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये पुरानी स्टेज में आ जाएगा, ये भी अस्थायी होगा, इसमें रेजोनेंस चलता रहेगा। उधर से HIN भी अस्थायी होगा, HIN को इसके पास आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन इस ऑक्सीजन पे प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, प्लस माइनस। देखो कहीं कहीं पे इस पे प्लस भी आ रहा है, इसकी एक लोन पेयर यहाँ जा रही है, तो लोन पेयर जा रही है, तो फिर यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन फिर जा रहे हैं उसी पे, यहाँ वापस जा रहे हैं, तो उसका जो चार्ज है वो फिर कम हो रहा है, और इस प्रकार से ये रेजोनेंस के कारण ये अस्थायी हो रहा है, उधर से HIN भी अस्थायी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में एक छोटी सी वीडियो थी, और आपको अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।